गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई। तो अभी मैं 9 क्लास का गोला टॉपिक का भारतीय बुक का 9वां वर्ग का प्रश्नावली 17 हम लोग बनाने जा रहे हैं। 17 में आपका 17 क्वेश्चन तक बन चुका है भाई। तो आज हम लोग बनाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18। भाई क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका मैं लिख रहा हूँ। 18 क्या कहता है, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए। गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा, ये मेरे बंधु सवाल है। तो भाई सवाल बहुत ही आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक गोला बनाएंगे। ये गोला है और भाई तो ये गोला हो गया, ये आर हो गया, रेडियस हो गया। तो भाई गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब भाई इस गोले को क्या किया है, ये 2 बराबर भागों में बांट दिया है, जिसका आर हो गया, ये हो गया पी हो गया, और ये भी आपका, तो भाई ये आपका हो गया ओ, सपोज दैट आर कर दीजिए, ई क्यू कर दीजिए। ठीक है। अब अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए अर्धगोले का दोनों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब कितना कहता है, कौन सा भाग, तो भाग बराबर होगा, कितना हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 का मतलब हो जाएगा 1/1/2। आंसर हो जाएगा 1.5। क्या हो जाएगा
ड्योढ़ा। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका सवाल संख्या, अब आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल संख्या आपका आगे होगा। तो सवाल अब इसको मिटा रहा हूँ भाई। सवाल आपका ये मैं अब मिटा रहा हूँ। तो भाई चलिए इसको अब हम अब सवाल संख्या हम लिखेंगे भाई 19 नंबर। देखो भाई 19 क्या कह रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास, और आधार का व्यास दोनों आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास, दोनों किसी गोले के व्यास, किसी गोले के व्यास के बराबर हो, के बराबर हो, तो उस बेलन का, तो उस बेलन का, उस बेलन का, उस बेलन का वक्र पृष्ठ, उस बेलन का वक्र पृष्ठ, उस बेलन का वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा, निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो मेरे प्यारे बंधु क्या करना है भाई, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन बना दीजिए। ये आपका बेलन हो गया। अब इसका व्यास जो है और एच हो गया मान लिया जाए, और एक हम सपोज दैट हम एक बना दिया इसमें, ई हो गया, डी हो गया, ये हो गया, आर हो गया। तो भाई व्यास और इसका भी आर हो गया। ठीक है, तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr² एच इन होता है, और गोला का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पर एच भी आर है, चूँकि आर बराबर आपका एच दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा 2πr² गुने 2πrh होता है, 2πr² होता है का। बेलन का देख लेते हैं भाई क्या दिया है। तो बेलन का आपका होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है भाई, 2πrh होता है। तो आर होगा गुने आर कर देंगे, क्योंकि आर बराबर आर दिया हुआ तो हो जाएगा 2πr²। ठीक है, अब कहता है कौन सा भाग, तो भाग बराबर हो जाएगा 4πr² बटे 2πr², काट दीजिए तो आपका हो जाता है दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, चलिए आंसर हो जाएगा दुगुना। कितना आंसर दिया भाई, आंसर इसका देख लीजिए।
सवाल आपका 19 है। सवाल आपका 19 का आंसर क्या दिया है? आंसर आपका है अर्धगोला। हाँ, 19 का आपका आंसर है दो। आंसर का दो बराबर है। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर पाई आर स्क्वायर। गोले क्या कर रहा है? यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो भाई कौन सा भाग होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो हो जाएगा आपका गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कितना गुना करेंगे? 2r हो जाएगा नहीं, तो r प्लस r हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा आपका r बराबर r है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा 2 गुने पाई, हो जाएगा कितना? r और प्लस r, 2r हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? r हो जाएगा r इंटू r प्लस r, हो जाएगा 2 पाई r, हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा 2 पाई r गुना 2r, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, तो भाई ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो ये हो जाएगा कितना भाई? कितना गुना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, 1/1 हो जाता है, अर्थात क्या होगा? बराबर आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, यही आपका आंसर होगा। अब सवाल संख्या आपका हम लोग आगे चलेंगे। 19 बन गया, बराबर होगा। चलो मिटा देता हूँ भाई, तो अब मिटाता हूँ इसको। अब आइए सवाल आपका 20 वाला देख लेते हैं। क्या है भाई? 20। ठीक है, 20 भी आपका हम लोग देख लेते हैं। चलिए भाई, उसके बाद आपका 20 वाला आपका थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, देखता हूँ। तो भाई आपका चलिए अब 20 वाला देखते हैं। 20 आपका क्या कह रहा है? 20 आपका क्या कह रहा है? कहता है किसी शंकु की आधार और ऊंचाई बराबर है। किसी शंकु की आधार और ऊंचाई, आधार किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है उसके आयतन और उसी त्रिज्या, उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें, का
अनुपात लिखें। तो मेरे प्यारे बंधु यही आपका सवाल है। सवाल बहुत ही इजी है। एक क्या करेंगे भाई, एक शंकु बना लीजिए। सपोज दैट ये आपका शंकु है, ये आपका ऊंचाई है और ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। तो कह रहा आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो भाई ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, ठीक है। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है भाई, सूत्र याद तो नहीं है तो भाई सूत्र जरा देख लेता हूँ क्या होता है शंकु का आयतन। तो भाई शंकु का आयतन आपका होता है, तो भाई शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3, 1 बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने आर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यू हो जाएगा, नहीं 1/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, चूंकि एच की जगह पर आर रखेंगे। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है ना। अब भाई लिखेंगे गोले का। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये भी नहीं चल रहा है भाई, बड़ा परेशानी कर दिया है। अब भाई देखो अब गोले का, ये गोले का आयतन लिखो भाई। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है भाई, तो गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। अब भाई इसको अनुपात निकालेंगे, इसीलिए अनुपात बराबर हो जाएगा, किसका अनुपात है, शंकु का अनुपात। तो शंकु का आयतन अब बटे गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यू और बटे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू कट गया, 1/3 भाई के वजह गुना हो जाएगा 3/2, 3 3 कट गया, 1:2 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधु आपका सवाल का आंसर बन गया। आप सवाल का आंसर मैं देख लेता हूँ। तो भाई आपका सवाल का आंसर कितना है, तो आपका 19 20 का 1:4 दिया है। बीस ने बनाए हैं, हाँ 20 का आपका है 1:4 भाई, कैसे होगा। तो शंकु का आयतन कितना है, शंकु का आयतन आपका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आर के एच के जगह पर आर लिख देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए, पाई आर क्यू हो जाएगा। अब गोले का आयतन क्या होता है भाई, तो गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो भाई 2/3 कर दीजिए, पाई आर क्यू कट गया, तो बच गया कितना 2/3। तो कहता है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो उसका आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात निकालें, गोले के आयतन का अनुपात निकालें। तो 2/3 गुने 3/1, तो भाई ठीक है 1/3 पाई आर क्यू कट गया, तो बच्चा क्या 1/3 और ये जाएगा उलट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो भाई 1:1 बराबर 1/2 अर्थात 1:2 सही है। तो मेरे प्यारे बंधु यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे, 20 बन गया है, अब बनाएंगे 21, अब बनाएंगे आपका
21 वाला देखो भाई, 21 क्या कह रहा है। 21 आपका बनाना है, तो भाई इसको देख लीजिए 21। ठीक है, तो चलो भाई 21 बना लेते हैं। अब 21 आपका सवाल आपका क्या कह रहा है, तो 21 आपका सवाल कह रहा है सवाल आपका 21 है। सवाल आपका 21 क्या कह रहा है, धातु के एक गोले का आयतन, धातु के एक गोले का आयतन 38808 38808 सेंटीमीटर क्यूब है उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका व्यास तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यही आपका सवाल है भाई। एक गोला है, ये सपोज दैट गोला है, ये आर है, तो गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है मोटे गोले का आयतन बराबर होता है क्या भाई, तो 4/3 पायर क्यों होता है नहीं। गोले का आयतन बराबर होता है गोले का आयतन है ना ये, तो गोले का आयतन बराबर होता है 1/6 पाई डी क्यू होता है, पाई आर क्यू। उसके पहले वाला गलती बन गया। अच्छा, गोले का आयतन बराबर क्या होता है गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है भाई 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए। 38808 बराबर 4/3 पाई का वैल्यू दे दो भाई 22/7 गुने आर क्यू। ठीक है, आर क्यू हो जाएगा ये। चलिए इसको 22 चौक 88, 38808 बराबर 22 चौक 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 आर क्यू बट्टे कितना जाएगा 21। इसीलिए इसको तिरछे गुना कर दीजिए। 88 आर क्यू बराबर होता है 38808 बटे 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई 88 आर हो जाएगा 88 आर क्यू गुने 21 बराबर हो जाएगा 38808। इसीलिए हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, या आर क्यू